यूहन्ना 16 बाब 7 से 13 आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। जब हम यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो वो ना सिर्फ हमें निजात देता है बल्कि रूह कुदूस हम पर आता है ताकि हम में रहे। तब हम तन्हा नहीं रहते। खुदा का कोई बच्चा कभी तन्हा नहीं होता। ये बात शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकरू एक शख्सियत है, एक शख्सियत जिसके अपने ख्यालात, एहसासात और तरजीहात हैं, और ये मुमकिन है कि रूह कुदूस गमगीन भी होता है। और बाइबल मुकद्दस इफिसियों 4 बाब 30 आयत में इसको बयान करती है। इफिसियों 4 बाब 30 आयत, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। अब आप पूछ सकते हैं कि कौन से काम पाकरू को रंजीदा और गमगीन करते हैं। आज हम एक गुनाह पर खास तौर पर गौर करेंगे। पैगाम के शुरू में जो आयत मैंने आपके लिए पढ़ी थी वो पाकरू को सच्चाई की रूह के तौर पर पेश करती हैं। यूहन्ना 16 बाब 13 आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। पाकरू सच्चाई की रूह, और सच्चाई का मुखालिफ क्या है? झूठ, धोखाबाजी। जब आप झूठ बोलते हैं आप पाकरू को दुख पहुंचाते हैं। आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप ईमानदारी की जिंदगी जिएं और सच्चाई और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें और पाकीज़गी की जिंदगी पाकरू के साथ गुजार सकें और उसके साथ चल सकें, और आप पाकरू के जज्बात को समझ सकें। ये बात याद रखें कि वो हर वक्त आपके साथ है। अगर आप इस बात को हमेशा याद रखें तो गुनाह में जिंदगी गुजारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये याद रखें कि पाकरू आप में रहता है तो फिर आप इस बात की परवाह करेंगे कि कहीं आप उसको गमगीन ना कर दें, और आप उन चीज़ों में मुलव्वस नहीं होंगे जो उसे दुख देती हैं। और एक चीज़ जो वाकई पाकरू को दुख देती है वो है झूठ, और झूठ की बुनियाद शैतान से है और शैतान झूठ का बाप है। यूहन्ना 8 बाब 44 आयत। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। यीशु मसीह के अल्फाज बयान करते हैं कि इस दुनिया में खुदावंद के बच्चे भी हैं और शैतान के बच्चे भी हैं। इससे हमें पता चलता है कि खुदा सबका बाप नहीं है। खुदा सबको बनाने वाला तो है, लेकिन वो सबका बाप नहीं है। खुदा के बच्चे वो हैं जिनको नई पैदाइश का तजर्बा हासिल है, और जिनको नई पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं है और उनके पास पाकरू नहीं है तो वो खुदा के बच्चे नहीं हैं। बच्चे अपने किरदार और जिंदगी से अपने बाप की सिफात बयान करते हैं। यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में यीशु मसीह शैतान की एक सिफ्त को बयान करता है, और जो लोग ये सिफ्त रखते हैं वो शैतान के बच्चे हैं, और ये सिफ्त है झूठ। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप इस बात का ऐलान करते हैं कि शैतान आपका बाप है। शैतान शुरू से ही खूनी है और वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। पैदाइश 3 बाब 1 से 4 आयत। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था सलाख था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम
ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। यकीनन उस दिन आदम और हवा जिस्मानी तौर पर तो नहीं मरे, लेकिन वो रूहानी तौर पर उस दिन मर गए। शैतान ने शुरू में भी आदम और हवा से झूठ बोला कि वो नहीं मरेंगे, लेकिन वो रूहानी तौर पर मर गए। और शैतान आज आपसे भी झूठ बोल रहा है कि झूठ बोलने से आपकी रूहानी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर हकीकत ये पाखरू को रंजीदा करता है और पाखरू को आपसे दूर करता है।